बच्चे हैं, बच्चा बाहर गया तो माँ को चिंता होती है, पति बाहर गया, क्योंकि एक एक आदमी पे केंद्रित है। महिला क्या है, एक केंद्र बिंदु है। तो महिला को तो चिंता करनी चाहिए। बिना चिंता के समाज भी नहीं चलेगा, घर भी नहीं चलेगा, जब सृष्टि भी नहीं चलेगी। तो महिला चिंता करे, चिंता के साथ साथ कहते हैं ना, जागरूक होती भी चिंता करे। नमस्कार, हम खबर भोजपुरी से मिनी उपाध्याय अपने दर्शक लोगन के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमनी के जो सप्ताह बाटे ई औरत लोगन पर आधारित बा, काहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आए वाला बा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमनी के ऐसे मनावनी चाहे, काहे कि महिला के उन्नति सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे उन्नति के साथ विकास होला और साथ में उनके जागरूक भी करल जाला। तो आज हमनी के जैसे बात करे जा रहल बनी जा, वो गोरखपुर में बहुत बड़ा नाव बाटे, जेके कोनो पहचान के मोहताज नहीं के। उनका नाम है सुधा मोदी जी। सुधा मोदी जी एक समाज सेविका है और साथ में कई तरह के संस्था चलावेली। सुधा मोदी जी, रात बहुत बहुत स्वागत बाटे खबर भोजपुरी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मोदी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि औरतन पे तो बहुत सारा विषय बाटे बात करेंगे, लेकिन जो आजकल हिंसा बहुत ज्यादा होता लड़कन के साथ है, जो बाटे छोट लड़कन से लेके 65 साल के बुजुर्ग तक, तो ऊपर ओरा का कहल जा, कहे कि मणिपुर हिंसा आप ओरा देखले होखा, तो ये बहुत दर्दनाक रहे, तो पर ओरा का कहल जा। हिंसा कहीं के भी हुई, वो दर्दनाक ही रही, चाहे मणिपुर की रही, चाहे गोरखपुर के रही, कोई पुर के रही, लेकिन जहाँ नारी के हिंसा होता है, बच्चन के हिंसा होता है, हमारे समाज के हिंसा होता है। सबसे बड़ा कष्ट के बाद लड़कन से लेके इतना बुजुर्ग जी के आदमी सोच नहीं सकता, ओजा मतलब वो एज में ही कुल तरह के दुर्घटना बलात्कार से लेके सब कुछ होता। इनमें हम एक के बात कहत जाने कि मानसिक जो लेवल होता है ना, आपका मनोवैज्ञानिक जो दिमाग होता है, शिक्षा के बहुत कमी रहता घर में। जब अभी भी आप देखत बाटी लड़कियन के तो पढ़ाए नहीं जाते। आज आपके देख के बड़ा अच्छा लगा था कि आप इंटरव्यू लेत बाटी और हमार लेत बाटी, तो माँ बेटी के एक जोड़ मतलब रिश्ता बना था। लेकिन तभी भी कहीं कहीं ये बड़ा बात रहा था कि बेटी के तो लोग बेटी कह देता, लेकिन बहू के बेटी नहीं समझता। तो जब बहू के आप बेटी नहीं समझे और घर के बेटी के लड़कन के तो बड़ा बाबू बना के करब कि बाबू हमार CM बनी, DM बनी, बहुत सारा गाना लिखा था कि बनी, लेकिन लड़कियन के नाम नहीं आता। ये है से इसी बिंदु से मैं हिंदी में भी इसलिए बोलना बीच में बोलना चाहती कि हमारे दर्शक सब तरह के बाटे हैं। तो अगर आप इस बिंदु से देखिए तो वो कर्तव्य नहीं समझ, अपना अधिकार के बड़ा चित्कार करा था कि हमरे ही चाहिए, हमरे वो चाहिए, हमरे समाज में बड़ा स्थान चाहिए, इतना % हमरे वोट के अधिकार चाहिए, हमरे राजनीति में सब चीज चाहिए, लेकिन जहाँ चाहिए वहाँ वो नहीं रहता। ये अभी कम बाटे, ये अभी बड़ी होता विकास होता, महिला खातिर कई तरह के योजना भी चलता, संस्था भी बाटे हर तरह से, लेकिन तब वो अभी कम बाटे, अभी और कई जरूरी बाटे। तो जैसे हमने के भारत जैसा देश जो उन्नति करता, विकासशील बाटे, ओकरी बावजूदो ही हिंसा होता, ये बहुत कष्ट के बात बाटे। तो एकरा पर और का कहब, मतलब इतना उन्नति कैलो के बाद ये तरह की घटना हिंसा हर तरह के होता महिला पे। देखिए, आप घर में घर के तो हम मन के सजाए के पड़ी ना, समाज के लोग सजाई, देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सजाई, तो लोगन के क्या दिमाग में रहा था कि हमारे घर के भी हमारे मुख्यमंत्री सजा दी, हमारे घर के भी, हमारे समाज के भी, हमारे मेन जो ऊपर बैठल बाटे बड़का वही सजा दी। ये नहीं चली, ये नहीं चली। आप अपने घर के हर चीज देखे के चाहिए। देखिए, मुझको बहुत सारी, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ, मतलब वहाँ की मिथिला की लड़की हूँ, और गोरखपुर में आई हूँ, तो मेरी तनी मिक्स हो जाता है। एक समझो नहीं, हमारे भाव में कमी नहीं बा कि हम जो बोलना चाहती हूँ वो मैं बोल रही हूँ। नहीं समझ में भी आप हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो घर की बिंदु महिलाओं को संभालनी चाहिए। समाज का जो पैतरा है वो समाज के लोग संभालें। देश को जो हमारे है, हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ है, बड़े बड़े हमारे नेता है, उनको संभालने दीजिए। चीजें जैसे बिंदु दर बिंदु चलेगी तो चीजें सुरक्षित रहेगी। लेकिन हम अपने अधिकारों का बोध करते करते उछल के उधर चले जाते हैं। पहले घर की नींव को, हमारी विरासत को मजबूत रखेंगे तो हमारा देश सुदृढ़ रहेगा। हाँ, लेकिन कहल जाता है कि औरत के भी घर से बाहर निकलना जरूरी बाटे। कई जगह परिस्थिति ऐसा बाटे कि वहाँ पर कोनो सपोर्ट नहीं के और महिला के खुद अपन परिवार अपन चीज संभाले के पड़ता, तो वजू तो निकले के ही पड़ी।
तो यही से मतलब महिला हर तरह के कार्य कर सकेली, सामाजिक तौर पे होके, चाहे राजनीतिक तौर पे होके, चाहे घर के कार्य होके, सब तरह से कर सकेली। जी, हम ये जानना चाहते हैं, महिला का आदमी कहेला कि महिला जननी होली, सही बात है, महिला जननी है, महिला जन बाटे हर तरह की, लेकिन कहाँ कमजोर पड़ जानी महिला? महिला आपसे सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है महिला की, महिला खुद होती है। अगर एक महिला आगे बढ़ा था तो दूसरे महिला के लगे कि हमरे नहीं मिला ली चीज, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको साथ देना चाहिए महिला का, चाहे वो बेटी हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। आपको जो आगे बढ़ रही अभी बड़ा अच्छा बात आप कही कि महिला बाहर निकलिए, तब ना उनके मन में भी रहता और उनके आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की चाहत रहता, अपने परिवार के कमा के खिलाए के लिए। बहुत सारी दिक्कतें महिलाएं झेलती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी सफल होता है जब दूसरी महिला भी उसका साथ देती है। जब आप घर से बाहर निकलेंगी तो आपकी सास आपको साथ देगी, या फिर आपकी बिटिया आपको साथ देगी, तो आप आगे मेंटली अगर आप बैलेंस मतलब आप सुदृढ़ रहेंगी तो आगे जाके आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई औरत लोग के साथे जौन बाटे घर परिवार माँ बाप के सपोर्ट रहेला, कहीं भी ससुराल के सपोर्ट होला, लेकिन जब महिला अकेले पड़ जाली ओइजा बहुत दिक्कत आवेला, काहे कि ओजू केहू ना केहू के सपोर्ट की जरूरत रहेला। तो ऐसा महिला खातिर ओरा का कहल चाह? देखिए, शुरू में कोई भी चीज होगा, कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। शुरू में तो अकेली होती है महिला, और खासकर महिला जरूर अकेली होती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ये। पुरुष प्रधान तो पुरुष यहाँ पे लाइन लगा के रहते हैं, एक दूसरे की काटेंगे भी, एक दूसरे के लिए बोलेंगे भी, लेकिन महिलाएं अकेली रहती। लेकिन कभी महिला को अकेला नहीं समझना चाहिए। आज महिला कभी भी किसी तरीके से अकेली नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि की रचयिता अगर कहा जाए तो महिला है। महिला के जितना ताकतवर कोई नहीं होगा। महिला की सोच इतनी ताकतवर होती है। महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है। एक अध्यात्म में माँ सीता ने पूरा लव कुश को जंगल में पाला था। तो चीजें क्या, महिला कहीं से झांसी रानी ने कंधे पे रख के, झांसी की रानी ने पूरा रण जीत लिया था। अब देख रहे, पन्ना धाई ने अपना बच्चा सुला दिया था देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तो महिला अपने आप को खुद कमजोर समझती, महिला कमजोर है नहीं। बिल्कुल, सबसे पहले आपन सोच बदलल जरूरी बात है, ओकरी बाद आसपास के और सामने के लोग के जरूरत बाटे। महिला होने के नाते हम ये पूछल चाहब कि महिला के पक्ष कौने तरह से कारगर रही, चिंता या जो बाटे जागरूकता? कहीं चिंता भी, कहीं आदमी चिंता करेला सोचेला उससे भी प्रभावित होला, कहीं जागरूकता का खैर हैया आदमी जागरूक रहे, लेकिन फिर भी उसके साथ चिंता जरूरी होला। चिंता ऐसा करना चाहिए कि जैसे बच्चे लोग होते हैं, आपके बच्चा बाहर गया तो माँ को चिंता होती है, पति बाहर गया, क्योंकि एक आदमी पे केंद्रित है। महिला क्या है, एक केंद्र बिंदु है। तो महिला को तो चिंता करनी चाहिए। बिना चिंता के समाज भी नहीं चलेगा, घर भी नहीं चलेगा, जब सृष्टि भी नहीं चलेगी। तो महिला चिंता करे, चिंता के साथ साथ कहते हैं ना, जागरूक होती भी चिंता करे। जैसे जागरूक होगी तब उसके दिमाग में चिंता होगी। आज आप कोई भी संबल ले लेंगी, कोई भी काम ले लेंगी, तो पहले आप जागरूक होंगी काम कैसे करेंगे, और फिर आप उसको चिंता करेंगे कि उसको कैसे उस काम को करना चाहिए। तो ये दोनों दूसरे के पूरक है। हाँ, तो मतलब दोनों जरूरी बातें, दोनों हाँ, काहे की चिंता हुई तबे आदमी जागरूक हुई, और जागरूक हुई तो आदमी का विकास हुई। हाँ, तो जैसे आदमी कहेला कि औरतन के जो बाटे शिक्षित होकर बहुत जरूरी है। केहू से भी पूछा तो आदमी सीधे ये कहेला सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, लेकिन का इहे एकमात्र हल बाटे औरतन के विकास में? देखिए, मेरे ख्याल से आपका ये प्रश्न ही गलत है। आप इसको उल्टा मत लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र विकास नहीं, शिक्षा तो अपने आप में, इसके ऊपर तो कोई प्रश्न बिंदु होना ही नहीं चाहिए। महिला को शैक्षिक होना बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन ऐसनो बाटे कई जगह कि महिला बहुत शिक्षित बाड़ी, पढ़ल लिखल बाटी, अच्छा फैमिली से बाड़ी, लेकिन कोनो सपोर्ट नहीं के, कोनो ऐसा बैकग्राउंड नहीं के, तो उनका शिक्षा उन्हीं तक सीमित रह गई बाटे। तो ऐसे हम ही जानना चाहते नहीं कि मतलब आदमी कहा था औरत के आगे बढ़े के चाहिए, जो बाटे विकास करे के चाहिए, तो शिक्षा ही एकमात्र हल बा हमार ई कहल बाटे। नहीं, एकमात्र क्यों, गांव की किसान की औरतें रहती है इतनी बड़े, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मतलब उसमें तो कुछ लोग अंगूठा छाप भी है, उन लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो लोग भी, उन लोगों को मालूम है कहीं कहीं अधूरापन है, तभी वो अपने बच्चों को शैक्षिक बना रही। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कसक है
कि काश मैं शिक्षित होती तो ये जिस जगह मैं खड़ी हूँ उससे चौगुना चल जाती। और जहां तक आप ये कह रही है कि कुछ महिलाएं इतनी शैक्षिक होके भी घर में हैं, तो देखिए चिराग तले अंधेरा तो हमने देखा ही है। और कुछ महिलाओं को जब तक आप एक कदम नहीं चलेंगी तो भगवान भी कहते हैं कि एक कदम तुम चलो तो 100 कदम मैं तुम्हारे साथ। सबसे पहले कोशिश अपने आप से ही जी, करे के बाद। आप कमरे के अंदर अंधेरे कमरे में बैठी रहेंगी, पर्दा नहीं हटाएंगी तो सूरज का प्रकाश आपको नहीं मिल सकता है। जी। जैसे महिला के हिसाब से महिला सशक्तिकरण का तो काम बहुत करता, लेकिन अबे कौन कौन काम बाकी बाटे रौरा हिसाब से? अबे कौन कौन उमें कार्य अबे बाकी बाटे? सबसे बड़ा काम तो जिस मुहिम से मैं जुड़ी हूँ, जैसे मेरे को लगता है मेरा ये बहुत बड़ा मुहिम है और कोई कुछ भी करता मेरे को नहीं मालूम, मैं गिलहरी हूँ इस मुहिम की। लेकिन लड़कियों की शादी, जो हमारे गांव गांव में लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, इससे क्या होता है हमारा सनातन टूट रहा है। हमारी लड़कियां जैसे सोशल मीडिया से जुड़ रही है, दूसरी कौम से शादी कर रही है, मर रहे हैं बच्चे। तो अगर आप एक लड़की की शादी कर देती है अच्छे परिवार में तो 2 घर बचते हैं और हमारे बच्चे अच्छे होते, वामपंथी बच्चे नहीं पैदा होते, शैक्षिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। आप सोचिए एक बिंदु को अगर हम पकड़ लेते हैं तो पूरा देश में सनातन फैल जाता है। हमारे संस्कारों की मतलब संस्कारों की गंगा बह जाती है। ये होता महाकुंभ। इस महाकुंभ के अंदर अगर हम नहाते हैं, अपनी बेटियों का विकास करते हैं, न कि बेटियों को पढ़ाई के रूप में, सबसे पहले बच्चियों को उनका घर, उनका संसार, क्योंकि बेटियां सबसे पहले ये पूछती है कि मैके में भी बोलते कि तुम अपने घर जाओगी तो काम कर लेना, वहां भी पूछते क्या तुमको ने अपने घर में कुछ सिखाया नहीं था कि तुम यहाँ आगे ये कर रहे। तो दोनों तरफ से बेटी अधूरी हो जाती है, माँ अधूरी हो जाती है, बच्चे अधूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन बेटियों को अपनाइए। सबसे पहले ये तो बात बिल्कुल सही मेरे ख्याल से। और तो देखिए बहुत चीजें अधूरी है, बहुत सारे जगह में आज राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि उनको मतलब दान स्वरूप दिया जा रहा है, न कि उनकी प्रतिभा के लिए दिया जा रहा है। मतलब ऐसा अहंकार की तरह वो सम्मान दिया जाता है, जैसे लगता है क्यों भाई, जब आपको वो सम्मान मिलता है तो आपको लगता है ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी तो मिला, और जब आप हमको देते हैं तो आपको लगता है कि मैंने इसको दिया है। तो पहले ये पुरुष समाज हो या कोई भी समाज हो, मैं ये एक पर्टिकुलर बिंदु नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस समाज को ये सोचना पड़ेगा महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना कि एक पुरुष है, और मेरे ख्याल से तो उनसे ज्यादा सशक्त है कि अपनी कोख में 9 महीना उनको पाली है। ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा कि किसी सृष्टि को पालेगी। तो औरत के जननी कहा जा रहा। बहुत अच्छा लगा सुधा मोदी जी आपसे बात करके, लेकिन हम एक बार अपने दर्शकन खातिर कुछ राव संदेश दिखल चाह, लेकिन राव कविता के हिसाब से अगर कोनो कविता ऐसा होके जब आप अपने दर्शकन के संदेश दे सकेंगी हमें। मैं हिंदी में लिखती हूँ, एक भजन जरूर मैंने भोजपुरी में लिखा था, मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है, लेकिन वो मैं हिंदी की एक मेरी 4 लाइन की कविता है, मैं उसको सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कौन खरा और कौन खोटा ये जरूर समझ लेना चाहिए। जब ये समझने के ढेर बातें, हाँ यही सारी चीज की जड़ यही है। रुपया नकली भी छपता है, असली भी छपता है। आजकल लैब ग्रोन डायमंड भी छप रहा है और मेन डायमंड भी है, दोनों बराबर के हैं। समय बहुत कम है। जननी तुझे नमन कर, तू सृष्टि का वहन करे, फिर भी क्यों तू रुदन करे, आभास कीजिए धरा को स्वर्ग कीजिए, प्रयास कीजिए। इस धरा को स्वर्ग बनाइए, महिलाओं को जागृत कीजिए, आगे बढ़ाइए, जगह जगह सिलाई केंद्र खोलिए, जगह जगह पढ़ाई केंद्र खोलिए, महिलाओं से बैठ के मिलिए। छोटा सा कली की बात है, बहुत थोड़ा सा है कि मैं सरस्वती विद्या मंदिर में कल मुझे बुलाया गया था, और वहां से जब मैं निकल रही थी तो वो बोली कि अरे जब आप आए गए ना तो आप सागर की तरह लगत रही, बड़ा शांत, और लेकिन जब आप बोलेंगे शुरू कर तो लगत रहा कि गंगा बह गए बा। तो ऐसा आपके व्यवहार में नारी जहां जाए वहां नारी अपने पद चिन्ह छोड़ दे, और उस पद चिन्ह के साथ ऐसी लोगों को संदेश दे कि हम तुम्हारे हैं, है ना। बस यही कहत जानी।
और आपके ये चैनल खूब आगे बढ़ी और ऐसे बिल्कुल, आप राउर कविता भी बहुत बढ़िया रहला। हाँ। और ये सच बात बाटे, आदमी के खुद अपन राह बनाए के पड़ी। हर तरह के संस्था खुलल बा, रउआ चाहे तो सिलाई भी सीख सकेनी, रउआ चाहे तो एक्टिंग भी कर सकेनी, गायन भी कर सकेनी, लेकिन खुद के जागरूक होकर जरूरी बाटे। यही के साथ एक खबर भोजपुरी।